तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग लीफेंग को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में जमीन के ऊपर पड़ा होता है। उसके पास एक आदमी आके कहता है जो कि जाओजिन का बाप जैसा लग रहा है, मिस्टर लीफेंग तुमने फिर से अपने आप को इतना ज्यादा इंजर्ड कर लिया। उसके बाद हम लोग होंगी और वेनरेबल को देखते हैं जो कि उड़ उड़ के उधर से जा रहे होते हैं। होंगी बोलती है ओल्ड मैन सुनो, तूने बोला था कि मैं घोषली स्टार हूँ, उसका मतलब क्या है? और वेनरेबल कहता है जब तुमने पूछ ही लिया है तो चलो मैं तुमको बता ही देता हूँ। इस दुनिया में बस 2 ही घोषली स्टार आए हुए हैं। एक बहुत साल पहले हुआ करती थी और वो फास्ट घोषली स्टार थी, लेकिन वो घोषली स्टार को ड्रैगन किंग के साथ लव हो गया। वो दोनों ने एक टीम बना लिया और जाके गोल्ड लोगों से फाइट करने लगे। होंगी पूछती तो आखिरी में कौन जीता? वेनरेबल कहता है ऑब्वियसली घोषली स्टार एंड ड्रैगन जीता, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद वो घोषली स्टार कहाँ गायब हो गई। उसके बाद उन दोनों के सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है और वेनरेबल कहता है ब्लैक ड्रैगन क्या मैं तुमको जानता हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? और ब्लैक ड्रैगन कहता है सुना वेनरेबल, तुम इस लड़की को छोड़ दो, हम लोग तुमको जाने देंगे। और वेनरेबल कहता है वो मेरी नई स्टूडेंट है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, तुमको जो करना है कर लो। उसके बाद उधर और 2 ब्लैक ड्रैगन आ जाते हैं और वो ब्लैक ड्रैगन कहता है वेनरेबल क्या तुम ब्लैक ड्रैगन से फाइट करना चाहते हो? और वेनरेबल कहता है मुझे पता है ब्लैक ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। उसके उधर जाओजिन का बाप आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। अगर मैंने एक लड़की को अभी बचाया नहीं होता तो तुमको तो हमारे ड्रैगन क्लैन वाले बस मार ही डालते। तो वेनरेबल जल्दी से उस लड़की को छोड़ो और इधर से निकलो। और वेनरेबल अपने मन में सोच रहा होता है भाई इधर तो बहुत सारे ड्रैगन है, इनको तो मैं अपने सपने में भी नहीं हरा सकता। उसके बाद वेनरेबल कहता है मैं तुम्हारा दुश्मन बनना नहीं चाहता, तो चलो मैं इस लड़की को छोड़ ही देता हूँ। जाओजिन का पिताजी बोलते हैं छोटी लड़की मेरे पीछे आ जाओ। और वेनरेबल अपने मन में कह रहा होता है मैं इन लोगों को मेरे घोषली स्टार दे नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और वो उधर से गायब हो जाता है। उसके बाद उधर और भी ड्रैगन आने लगते हैं और वेनरेबल कह रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, इधर बहुत सारे ड्रैगन क्यों आ रहे हैं? होंगी बोलती है ये ड्रैगन तो हमारे जाओजिन से थोड़ा अलग लग रहे हैं। उसके बाद उधर सब लोगों का किंग ड्रैगन किंग उधर आ जाता है। सारा ड्रैगन उसको प्रणाम कर रहे होते हैं और जाओजिन का बाप उसको कह रहा होता है ड्रैगन किंग वो बूढ़ा आदमी मेरा दिमाग खराब कर रहा है, आप मेरा हेल्प करो ना। और वेनरेबल अपने मन में कह रहा होता है अभी इधर क्या हुआ, साला ड्रैगन किंग भी मुझसे फाइट करने के लिए आ गया। और ड्रैगन किंग कहता है वेनरेबल उस लड़की को छोड़ दो, मैं तुमको जाने दूंगा। और वेनरेबल कहता है ड्रैगन किंग तुमने तो कभी मुझे रोका नहीं था, लेकिन तुम आज क्यों रोक रहे हो? और ड्रैगन किंग कहता है तुम्हें तो पता है फास्ट घोषली स्टार ड्रैगन की वाइफ थी और ये मेरा हक बनता है कि मैं घोषली स्टार की प्रोटेक्ट करूँ। जाओजिन का बाप कहता है वेनरेबल आज अगर तुमने उस लड़की को नहीं छोड़ा तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और वेनरेबल अपने मन में कह रहा होता है अभी के लिए तो मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा, नहीं तो ये लोग मेरा कचुम्बर बना देंगे। लेकिन मैं इतने जल्दी हार मानूंगा नहीं, मैं फिर आऊंगा इन अदर प्लान के साथ। और वो कहता है तो ड्रैगन मैं तुमको मेरी घोषली स्टार दे रहा हूँ। ड्रैगन किंग जाके होंगी को कहता है घोषली स्टार मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग लीफेंग को देखते हैं जो कि बेड के ऊपर पड़ा होता है और वो उठ के कहता है मैं तो उधर फाइट कर रहा था, मैं इधर कैसे आया? और वो देखता है उसके सामने लॉर्ड ब्लैक बैठ के कुछ पढ़ रहा होता है और लॉर्ड ब्लैक कॉमिक पढ़ पढ़ के रो रहा होता है। लीफेंग उसको देख के एकदम चौक हो जाता है और कहता है तुम इधर क्या कर रही हो और मेरा तलवार कहाँ है? और लॉर्ड ब्लैक कहता है तो तुम उठ गए। लीफेंग शांत हो जा, अभी मैं तुम्हारी टीम में हूँ। लीफेंग कहता है भाड़ में जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी टीम में कैसे आ गया? और लॉर्ड ब्लैक कहता है मुझे पता था तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मुझे ड्रैगन किंग ने ये दिया है, इसको देखो और मुझे बताओ। और वो क्रिस्टल जैसा चीज को दिखाते हैं और अंदर से जाओजिन का बाप निकलता है और कहता है लीफेंग बहुत दिन के बाद दिखे हो, अभी मैं ड्रैगन क्लैन में वापिस आ गया हूँ और तुम जिससे बात कर रहे हो ना लॉर्ड ब्लैक वो मेरा छोटा भाई है, अब से वो तुम्हारा दोस्त बन के रहेगा। लीफेंग अपने मन में कह रहा होता है साला ये मेरा दुश्मन था, लेकिन ये मेरा दोस्त कब से बन गया? और जाओजिन का बाप कह रहा होता है जब मैंने तुमको मेरे जाओजिन को दिया तब मेरे पीछे मेरे दुश्मन पड़ गए थे, मैं उन लोगों से पीछा छुड़ाया और ड्रैगन क्लैन वापस आ गया। वो बस बकबक करते ही जा रहा होता है और उसका बात सुन के लीफेंग और लॉर्ड ब्लैक बोर हो रहे होते हैं। लीफेंग कह रहा होता है तुम्हारा बातें कब खत्म होगा? और लीफेंग का बाप बोलता है अरे मैं तुमको तो इम्पोर्टेंट बात बोलना भूल गया, होंगी को हमने सेफ जगह पर पहुंचा दिया है और जाओजिन भी अभी ठीक है। ये सुन के लीफेंग एकदम भड़क जाता है और कहता है गांडू तू इतने देर से अपना स्टोरी बताया जा रहा है और अब जाके इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। और लीफेंग गुस्से से उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। लॉर्ड ब्लैक कहता है उसने अपने बातें खत्म नहीं किया था। लीफेंग लॉर्ड ब्लैक को पूछता है क्या तुमको पता है ड्रैगन क्लैन ने होंगी को क्यों बचाया और जाओजिन कहाँ है अभी? मुझे सारी बात जाना है अभी के अभी। लॉर्ड ब्लैक कहता है जिस दिन हम लोग का फाइट चल रहा था उस दिन ड्रैगन क्लैन में एक गोल्ड कलर का रोशनी आया और बोला जाओ और जाके घोषली स्टार को बचा लो। लीफेंग अपने मन में कह रहा होता है गोल्डन लाइट, इसका मतलब वो तो जाओजिन होगा, तो इसका मतलब जाओजिन अभी ड्रैगन क्लैन में है, उसको उधर ही रोकने दो, उधर ज्यादा सेफ रहेगा। और होंगी कहाँ है? लॉर्ड ब्लैक कहता है घोषली स्टार को ड्रैगन किंग ने एक सेफ प्लेस में पहुंचा दिया है, तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लीफेंग कहता है क्या मेरे पीछे इतना कुछ हो गया? और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है, बाकी के एपिसोड हम लोग बाद में देखेंगे।